बुलेटिनच्या सुरुवातीला काश्मीरच्या संदर्भातली एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी। जम्मू काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर संपूर्ण देश संतप्त आहे। या हल्ल्यामध्ये 27 पर्यटकांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण गंभीररीत्या जखमी झालेत। या हल्ल्यानंतर सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावलेली होती। या बैठकीमध्ये काँग्रेससह सर्व पक्षांनी सरकारला पाठिंबा दिला आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावर संपूर्ण विरोधी पक्ष सरकारसोबत असल्याचं सांगितलं। पण आता काँग्रेसने या हल्ल्याबाबत सरकारला 6 प्रश्न विचारले। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर प्रश्न उपस्थित करणारा व्हिडिओ काँग्रेसने पोस्ट सुद्धा केलेला आहे। पहलगाम मधील दहशतवादी हल्ल्यामुळे संपूर्ण देश दुःखी आहे असं त्यामध्ये म्हटलं गेलंय। पण असे काही प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरं देशातील लोकांना हवी आहेत। हमले से पूरा देश आहत है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब देश की जनता चाहती है। कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बाद भी सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हुई? सेना और सीमाएं सीधा मोदी सरकार के अंडर आती हैं, फिर भी आतंकी बॉर्डर एरिया से इतना अंदर कैसे आ गए? इंटेलिजेंस से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति कैसे बनी? 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या गृह मंत्री अपनी विफलता मानते हुए इस्तीफा देंगे, या प्रधानमंत्री जिस तरह से हर बात का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही इस हमले की जिम्मेदारी लेंगे, या हर बार की तरह जिम्मेदारी से भाग जाएंगे? काँग्रेसने नेमके कोणते प्रश्न उपस्थित केलेत पाहूयात। सुरक्षेमध्ये चूक कशी झाली? गुप्तचर यंत्रणा अपयशी का ठरली? दहशतवादी सीमेवरून कसे घुसले? 27 लोकांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? गृहमंत्री आपल्या पदाचा राजीनामा देणार का? या चुकीची जबाबदारी पंतप्रधान मोदी घेतील का?